बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़मा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुजरात में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आता है, जहां पर एक ही घर के 5 बच्चे जो हैं वो मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। इनकी मौत के पीछे वजूहात क्या थी और ये जो बच्चे हैं वो किस तरह से उनकी मौत वाक़या हुई, ये सारी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इससे पहले इन 5 बच्चों में से एक बच्चे की माँ का इंटरव्यू जो है, जो कि आज मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा, इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि कुछ यूट्यूबर्स और मीडिया जो है वो अपने कुछ लाइक्स के लिए या अपने कुछ मफादात के लिए ये वाक़या जो है ये चटपटा बनाकर और गलत खबरें लगाकर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि शौहर ने बीवी को छोड़ दिया है, शायद माँ ने बच्चों को जो है खुद जहर दे दिया है और न जाने क्या क्या बातें फैला रहे हैं। और ख़ुद दूसरी तरफ हैरानकुन बात ये है कि वो औरत जिस इलाके में, जिस एरिया में रहती है, वहाँ के वकील कहते हैं कि ये औरत अपनी बहन के साथ जो है हॉस्पिटल गई और ऐसी क्या बात थी कि वो इतनी लेट वापस आई या वो जानबूझकर वापस आई है और इस तरह से उसके पीछे जो है वो बच्चे छोड़ कर गई और बच्चों की मौत वाक़या हो गई। मेरे इन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी बातें ना फैलाएं कि बाप जो है वो मुल्क से बाहर चला गया और माँ जो है वो बच्चे संभाल कर तंग आ गई थी, इसलिए इसने अपने बच्चों को जहर में खाने में जो है वो जहर मिलाकर दिया। और इसकी जबकि इसकी एक बहन का जो बच्चा है वो भी इन 5 बच्चों में से एक बच्चा था जिनकी मौत वाक़या हुई है। तो उस बहन का ये कहना है कि इसमें, इस पूरे वाक़ये में, अगर उसने अपने बच्चों को, अगर मान भी लिया जाता है कि उसने अपने बच्चों को ज़हर खुद दी है, तो मेरे बच्चे का इस सारे वाक़ये से कोई लेन-देन नहीं था। उसने मेरे बच्चे को ज़हर क्यों दी और मुझसे दुश्मनी क्यों करनी थी और मेरे बच्चों को क्यों मारना था? असल वाक़या क्या है, ये मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ। एक्चुअली उनकी जो बहन है, जिस औरत के बच्चे जो हैं वो फ़ौत हुए हैं, उनकी बहन को डायबिटीज़ का मसला था और उनको मेडिकल स्टोर पर जाना था और अपनी अद्वियात लेने के घर से उन्होंने मेडिकल स्टोर का जो रास्ता 10 से 15 मिनट का रास्ता था शायद, या और जहाँ से वो रिहाइश पज़ीर थे, इस बिल्डिंग के नीचे कोयले पड़े हुए थे और सर्दियों में अमूमन लोग इन कोयलों को अपने घरों में ले जाकर इनको गर्म करते हैं और अपने इस तरह से अपने घरों को और अपने कमरों को गर्म करते हैं। तो उस औरत का कहना था कि हमने भी सर्दी की वजह से इन कोयलों को एक परात में लेकर इकट्ठा किया और इन कोयलों को उस परात में डालकर मैं अपने कमरे में लेके गई। कमरा जो था वो बंद था, उसमें कोई रोशनदान नहीं था, उसमें कोई खिड़की नहीं थी। अंदर एक कमरा था, बंद कमरा था, उससे आगे एक छोटा-सा एरिया था जिसको वेटिंग एरिया कहा जा सकता है और उसके बाद जो है वो मेन गेट आता है। तो मैंने जो परात में कोयले डालकर उस कोयले डालकर उनको गर्म करके कमरे में रखा और बच्चों को पास बिठाया और उसको जब मैं मौजूद थी उस कमरे में, तो उस कमरे का दरवाज़ा वो खुला हुआ था और उसकी जो 13 साल की बेटी है और जो उन बच्चों में सबसे बड़ी बच्ची थी, उस बच्ची को ये कहा कि देखना, अपने बहन-भाइयों का ख़्याल रखना कि ये इन कोयलों के करीब ना जाएँ ताकि जल ना जाएँ। तो हम अभी जो है वो अद्वियात लेकर हम 15 मिनट में, 10-15 मिनट में वापस आते हैं। और उनका ख़्याल था कि हमने 10-15 मिनट में वापस आ जाना है, छोटे-छोटे बच्चों को हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं, तो हमने कोई देर तो करनी नहीं, तो जल्दी हम वापस आ जाएँगे। जब हम 10-15 मिनट के बाद वापस आए, तो मेन गेट जो है वो हमने खटखटाया, लेकिन वो मेन गेट कोई ओपन नहीं कर रहा था। हमने दरवाज़ा खटखटाया, बार-बार खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से कोई नहीं खोल रहा था। तो हमने वो दरवाज़ा जो है वो तुड़वाया और हम भागते हुए अंदर की तरफ गए और अंदर का रूम जो है वो भी बंद था। वो रूम हमने बार-बार खटखटाने पर जब अंदर से कोई जवाब ना आया, तो वो भी हमने दरवाज़ा तोड़वाया और हम अंदर गए। तो हमने जब दरवाज़ा तोड़कर हम अंदर गए, तो देखा तो सारे बच्चे जो हैं वो बेजान अपनी-अपनी जगहों पर लेटे पड़े हुए थे। बस उनमें कोई जान बाकी नहीं थी और वो अंदर जो है वो रूम के अंदर वो मरे पड़े हुए थे। लोगों ने कह दिया था कि ये मर गए, लेकिन हमने फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम इनको हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने ये कहा, हॉस्पिटल वालों ने, कि इनको मरे हुए 20-25 मिनट हो गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, कि अचानक ऐसी क्या आफ़त आन पड़ी कि 30-35 मिनट के दौरानिए में वो बच्चे जो हैं वो अपनी जान से चले गए। और इसके साथ-साथ वो बता रही थी कि बच्चों का जो है, बच्चों के पास उनकी जो कैद थी, जो उन्होंने मरते टाइम की होगी शायद, वो भी कैद पड़ी हुई थी। और हुआ ये था कि असल वाक़या मैं आपको बताती चलूँ कि हुआ ये था कि बच्ची ने कमरा गर्म करने के लिए रूम बंद कर दिया था
और कोई फैमिली का कहना है कि ऐसी बातें करके दिल को मज़ीद ना दुखाएँ, बल्कि हम हौसला दे रहे हैं कि वो किसी तरह से ज़िंदा रह सके। जिसके बच्चे चारों के चारों बच्चे जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, वो उसके अंदर हम हौसला तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें मज़ीद उसके दिल को जो है वो दुखा रही हैं। आप ज़रा सोचें कि इस तरह का वाक़या अगर हम में से अल्लाह ना करे किसी के साथ भी पेश आ जाए, और फिर मुआशरा, सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स या ऐसे लोग जो हैं जो कि सिर्फ़ अपने लाइक्स के लिए या अपने मफादात के लिए इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हों, तो ये ज़रा ये सोचें कि एक उस शख़्स के साथ हादसा पेश आया है और दूसरा वो लोगों की बातों को सुन रहा है अपने खिलाफ़, तो उस पर क्या बीतेगी? तो प्लीज़ इस तरह की बातों से इज्तनाब करें। और इस वीडियो के एंड में मैं वो वीडियो जो है इंटरव्यू वो भी शेयर करूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा कि वो किस तरह से रिक्वेस्ट कर रही हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें, आपको और हमारे बच्चों को अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस तरह के इफ़्तात से जो है वो बचा कर रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।